कि जो एसआईआर करने के लिए जो बीएलओ आएंगे उसको बांध के रखिए, बांधिए, मारिए, काटिए। ये सब बात एक स्वास्थ्य मंत्री का पद पर रहते हुए कोई भी, न सिर्फ इरफान अंसारी को बल्कि किसी को भी अधिकार नहीं है कि संवैधानिक पद पर बैठकर मंत्री के पद पर अब रहकर अब किसी प्रकार का मारने, काटने, बांधने का बात करें। जो इरफान अंसारी जी हैं, ये हमेशा सुर्खियों में रहने के लिए अल बल बयान देते हैं। मुझे लगता है ये पागल हो गए हैं और पागल को स्वास्थ्य जैसे विभाग न दिया जाए और ये पागल को किसी प्रकार के मंत्री पद पर नहीं बैठाया जाए, उनको तत्काल बर्खास्त किया जाए और किसी अच्छे व्यक्ति को मंत्री बनाया जाए। धमकी दे रहा है सरकारी कर्मी को। जब सरकारी कर्मी को सरकारी धमकी देगा मारने पीटने का, तो सरकार कैसे चलेगा? कमलेश जी, एसआईआर को लेकर मंत्री इरफान अंसारी जी ने एक बात कही है, टिप्पा टिप्पणी की है, उसको लेकर क्या कुछ कहिएगा? देखिए, कल जिस प्रकार से वो अपने विधानसभा क्षेत्र जामताड़ा के नारायणपुर में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में डीसी साहब वहाँ बैठे हुए थे, कई अधिकारी बैठे हुए थे, और वो भाषण देते हैं और कहते हैं कि जो एसआईआर करने के लिए जो बीएलओ आएंगे उसको बांध के रखिए, बांधिए, मारिए, काटिए। ये सब बात एक स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं। मैं इसको अखबार में देखा, पढ़ा, मैं अचंभित रह गया कि राज्य के मंत्री, वो भी स्वास्थ्य मंत्री, वो भी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस के कोटे से विधायक हैं, मंत्री है, विधायक उसके बाद वो मंत्री हैं। अब बताइए कि वो कैसे इस प्रकार का भाषण दे सकता है, बोल सकता है? एक संवैधानिक पद पर रहते हुए कोई भी, न सिर्फ इरफान अंसारी को बल्कि किसी को भी अधिकार नहीं है कि संवैधानिक पद पर बैठकर मंत्री के पद पर अब रहकर अब किसी प्रकार का मारने, काटने, बांधने का बात करेंगे। मतलब आपको मंत्री का दायित्व का बोध नहीं है या फिर आप पागल हो गए हैं? इरफान अंसारी हमको लगता है पागल हो गए हैं। मंत्री हैं तो इस मंत्री होकर अगर इस प्रकार की बात कर रहे हैं, जबकि उनको मालूम होना चाहिए कि जो बीएलओ जो हैं वो आंगनबाड़ी सेविका होती है या फिर कहीं कहीं पारा शिक्षक होते हैं, वो राज्य के कर्मी हैं। वो उनको भाजपा फोबिया इस प्रकार का हो गया है इरफान अंसारी जी को, उनको लगता है कि जो भाई एसआईआर कर रहा है वो भाजपा ही कर रहा है। भाई एसआईआर जो है वो चुनाव आयोग का साधारण एक प्रक्रिया है, वो समय समय पर वो एसआईआर होते रहता है, उसमें हो रहा है। और एसआईआर जब होता है तो चुनाव आयोग के आदेश पर होता है, लेकिन जो एसआईआर करता है नीचे में वो राज्य के कर्मी करते हैं। तो राज्य के कर्मी तो सरकार भाजपा के नहीं है, उन्हीं का सरकार है। तो अपने सरकार के अपने आंगनबाड़ी सेविका को, पारा शिक्षक को बांधने और मारने पीटने का बात कर रहे हैं, ये कहीं से जायज नहीं है। इसलिए हमने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ये जो इरफान अंसारी जी हैं, ये हमेशा सुर्खियों में रहने के लिए अल बल बयान देते हैं। मुझे लगता है ये पागल हो गए हैं और पागल को स्वास्थ्य जैसे विभाग न दिया जाए और ये पागल को किसी प्रकार के मंत्री पद पर नहीं बैठाया जाए, उनको तत्काल बर्खास्त किया जाए और किसी अच्छे व्यक्ति को मंत्री बनाया जाए। अगर ये मंत्री पद में बैठे रहेंगे, बने रहेंगे, तो इसी प्रकार का बार बार बयान देंगे। आज बताइए, एसआईआर जो करने जाएंगे, एक मंत्री भाषण देता है कि बांधने पीटने मारने का, अब कौन बीएलओ जाएगा जी? है एक प्रकार से धमकी दे रहा है सरकारी कर्मी को। जब सरकारी कर्मी को सरकारी धमकी देगा मारने पीटने का, तो सरकार कैसे चलेगा? इसलिए आपत्ति है मुझे, इरफान अंसारी इससे आपत्ति है। और आपत्ति सरकार से है कि आप अभी तक संज्ञान क्यों नहीं ले रहे? माननीय मुख्यमंत्री जी, आप संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं? कांग्रेस के प्रवक्ता बोल क्यों नहीं रहे अभी तक? या फिर इरफान अंसारी जी माफी क्यों नहीं मांग रहे हैं? अगर माफी नहीं मांग रहे हैं, मतलब पूरे सरकार का ये सरकार का जो साजिश है वो इरफान अंसारी का मुंह से निकलता है। सरकार का प्रवक्ता इरफान अंसारी हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, अब इरफान अंसारी जी को बर्खास्त करिए और अच्छे से सरकार चलाइए। अच्छा, हम कभी भानु प्रताप जी टीका टिप्पणी करते हैं, मंत्री इरफान अंसारी जी, कभी आप कर देते हैं? नहीं, कोई टीका टिप्पणी का सवाल नहीं है। सरकार जनता बनाया है तो काम करने के लिए बनाया है। भाषण में सुर्खियों में रहने के लिए, अल बल बोलने के लिए आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया इरफान अंसारी जी। आप काम करिए, आप मारने पीटने, धमकी देने का, बांधने पीटने का बात मत करिए। इसे राज्य की छवि धूमिल होती है। और कर्मचारी, सरकारी कर्मी जो एसआईआर करने जाएंगे, उनको एक प्रकार से खौफ होगा, डर होगा कि हमको बांधेगा पीटेगा इरफान अंसारी जी बोले। इसलिए हम सब बोल रहे हैं इरफान अंसारी जी वो ऐसा काम करे जिससे हम लोग तारीफ करेंगे। हम देख रहे थे, परसों दिन एक बयान देख रहे थे
कोई चैनल पे आया था, बोल रहा था तो दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली में लोग हमसे मिलते हैं और बोलता है बहुत अच्छा स्वास्थ्य विभाग झारखंड का चल रहा है। इरफान जी, हम लोग झारखंड मॉडल अपने राज्य में हम लोग लागू करना चाहते हैं। हमको तो हंसी आता है इस बात की कि इरफान अंसारी जी के वो कौन आदमी मिल गया उधर, एक पागल को पागल ही मिला होगा। कौन दिल्ली में इनको बोल दिया जी कि हम झारखंड में स्वास्थ्य बहुत अच्छा चल रहा है, हमारा राज्य में झारखंड मॉडल लागू करना चाहते हैं। रिम्स 2 बना रहे इसलिए। नहीं, रिम्स 2 बना कहाँ है? वही बात तो कह रहे हैं कि झारखंड में स्वास्थ्य विभाग आप ही कह दीजिए। झारखंड के कोई भी अभी रिम्स चले जाए, अस्पताल चले, गांव का अस्पताल चल जाए, ये क्या मॉडल है? यहाँ मॉडल ये है कि रिम्स आता है और मृत्यु होकर चला जाता है, तो ये मॉडल दूसरा राज्य में कोई लेना चाहेगा? मंत्री तो इरफान अंसारी जी बताइए, यहाँ के दिल्ली से लौट के आए और यहाँ किस प्रकार का बयान? मंत्री जी ओपीडी में बैठेंगे आप? देखिए, ये नियम है, अगर कोई अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में वही वहाँ बैठ सकता है जो उस अस्पताल के डॉक्टर के रूप में अपॉइंटमेंट होता है। एक स्वास्थ्य मंत्री को वहाँ पर बैठने को अधिकार नहीं है। अगर वो स्वास्थ्य मंत्री ओपीडी बैठेंगे तो मृत्यु दर बढ़ जाएगी। कैसे डॉक्टर हैं? अरे डॉक्टर हैं, उसका डॉक्टर का प्रमाण कागज से नहीं होता है। अब क्या ऐसा काम कहीं पर प्रैक्टिस किए हैं, कहीं कोई अस्पताल में आप काम किए हैं? आप एक डिग्री लेके आप किसी मरीज को ठीक करने के बाद कहेंगे जो भी ओपीडी में, इसे तो कह रहे हैं हम कि मंत्री जी आप अपना काम में ध्यान दीजिए ना। ओपीडी में बैठेंगे तब पूरा बवाही हो जाएगी कि स्वास्थ्य मंत्री इलाज कर रहा है, इलाज करके ठीक करिएगा, तब तो इलाज से ठीक नहीं होने वाला स्वास्थ्य मंत्री जी का। ये अपना इलाज कराने कांके में आके, स्वास्थ्य मंत्री जी अपना इलाज कांके में ऋण पास में आके वो अपना इलाज करा लें। जब ठीक हो जाएंगे तब वो कहीं ओपीडी में बैठे या कोई कुर्सी में बैठे, तब बैठेंगे, तब मानेंगे। नहीं तो अभी तो हमको लगता है कि इरफान अंसारी जी खुदे पागल हो गए, कांके इंतजार कर रहा है। मंत्री जी के काम आप लोग बर्दाश्त नहीं हो रहा है? बर्दाश्त क्या काम बताइए ना, एक भी कोई इरफान अंसारी जी के एक भी कोई काम बता दीजिए। हम बना रहे हैं तो रिम्स 2 बनाने देंगे। रिम्स 2 बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं रिम्स 2? आप गांव का स्वास्थ्य केंद्र जो है या फिर आपका CSC है, वो सब आपको दिखता नहीं है। वहाँ आप डॉक्टर बहाल कीजिए ना, वहाँ आप दवा दीजिए ना, वहाँ आप इक्विपमेंट दीजिए ना। अब गांव का जिला का कोई अस्पताल बढ़िया नहीं है। अब रिम्स आपसे संभल नहीं रहा है। रिम्स संभलेगा तब ना रिम्स 2 आप बनाएंगे। रिम्स को ठीक करिए पहले। रिम्स जिस दिन ठीक हो जाएगा, झारखंड की जनता रिम्स 2, रिम्स 3, रिम्स 4 की मांग करेगा। लेकिन एक आपसे संभल नहीं रहा है, तब दूसरा कैसे संभालिएगा? दूसरा नहीं संभाल सकते हैं आप। कमलेश जी, पिछले दिनों में टीटागढ़ विधानसभा में बालू को लेकर पूर्व प्रत्याशी रहे तरुण महतो को बेरहमी पुलिस द्वारा पीटा गया, आप इसको किस नज़र से? देखिए, झारखंड का पुलिस गुंडा है। यहाँ का अफसर और पुलिस पूरी तरह से गुंडाई करता है। ये घटना नहीं है, ये घटना नहीं है। देखिए, पुलिस क्या कर रहा है ना, पुलिस बालू माफिया को अपने पास रखता है और जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो पुलिस को थाना में बैठा दिया है कि आपको बालू माफिया से उगाही करके मुख्यमंत्री तक पैसा पहुंचाना है और फिक्स किया हुआ है। उसमें कोई आदमी अगर बाधा डालता है, अगर बालू रोकने की बात करता है, तो पुलिस को तकलीफ होता है कि मेरा कमाई बंद हो जाएगा। अरे कमाएंगे नहीं तो हमको मुख्यमंत्री जी मांगेंगे पैसा। तो इसलिए ये सरकार जो है ये पुलिस को लाइसेंसी गुंडा के रूप में बैठा दिया है। और जो उस क्षेत्र में खनन माफिया खिलाफ बोलेगा, सूर्या हांसदा को मार दिया, मारा ना सूर्या हांसदा को। जो अवैध खनन हो रहा है, अवैध बालू उठाव हो रहा है, उसके खिलाफ कोई बोलेगा तो उसको केस करके जेल के अंदर डाल देगा या उसको मार के षड्यंत्र करके उसको मार देगा। ये पुलिस यहाँ झारखंड सरकार यहाँ पर काम कर रही है। आप देखे होंगे किस प्रकार से पूर्व DGP एक अपराधी से दोस्ती करके गठजोड़ करके काम कर रहे थे। अभी NIA जांच अभी चलेगा उनके ऊपर। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी इस पर संज्ञान लिए हैं। तो झारखंड में पूरी तरह से अपराध पुलिस से गठजोड़ कर लिए हैं, माफिया पुलिस से गठजोड़ कर लिया है, दलाल पुलिस से गठजोड़ कर लिया है। अब दोनों माफिया और पुलिस दोनों मिलकर इस सरकार को चला रहा है और जो पैसा आ रहा है मुख्यमंत्री तक पहुंचा रहा है। अभी बालू गाड़ी रोकने जाते हैं, वही बात बोल रहे हैं। बालू गाड़ी जब रोकते हैं ना तो तुरंत पुलिस और जितना भी बालू माफिया रहता है सबके कमर में पिस्टल रहता है। कौन दिया पिस्टल? पुलिस ही उसको पिस्टल देता है कि आप अर्ध पुलिस हैं, हम पूरा पुलिस है, माफिया अर्ध पुलिस है, अब टैकल कर लो। अब बताइए, इस प्रकार की घटना और यहाँ पर दबंगई इस प्रकार से माफिया लोग कर रहे हैं, राज कहाँ जा रहा है? माननीय हेमंत सोरेन जी, राज को कहाँ लेके जा रहे हैं आप? हमारा फंडामेंटल राइट्स है, हम आवाज़ उठाएंगे, हम लोगों के लिए हक की लड़ाई लड़ेंगे और आप उधर से आप षड्यंत्र करके हमको जेल भेजेंगे, हमको मारेंगे, हमको डराएंगे। ये नहीं प्रश्न है। JMM और कांग्रेस के
कि बिहार में आप लोग वोट की चोरी करके सरकार बनाया है, क्या कहेंगे? अच्छा, घाटशिला में कौन चोरी किया तब? फ्रेश हुआ नहीं, घाटशिला में कौन चोरी किया? और 2024 में हेमंत जी कहाँ सरकार बन गया तो ठीक है, यहाँ वोट चोरी नहीं हुआ। जहाँ उसकी सरकार नहीं बनी है वोट चोरी, सरकार बन जाएगा सब कुछ ठीक है। ये लोग हार को पचा नहीं पाते हैं। कांग्रेस पार्टी जो है ना 70 साल तक सत्ता में रहा है, अभी सत्ता से जनता इतना दूर फेंक दिया है कि पगला गया है लोग। ये लोग को लगता है कि वोट चोरी हो रहा है। अरे वोट चोरी होगा? आदरणीय प्रधानमंत्री जी और बिहार के मुख्यमंत्री जी जो बिहार के लिए काम किए हैं उसी को जनता मुहर लगाया है। बिहार की खुशी झारखंड में मनाते हैं आप लोग? अरे भाई क्यों नहीं मनाएंगे? पूरे भारत एक संघीय देश है, हमारा पूरे राज्यों का देश है, और हमारा वहाँ सरकार बने तो खुशी नहीं क्यों नहीं होगा? हम वहाँ मेहनत करेंगे। जनता का जीत में अगर हमने खुशी मनाई तो कौन खुशी मनाएगा? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी बात, झारखंड में पिछले ही कुछ दिनों में झारखंड के 25 साल सेलिब्रेट किया, उसमें बस 2 ही मुख्यमंत्री को दिखाया गया, एक हेमंत सोरेन, एक दिसोम ग्रुप शिबू सोरेन। क्या भाजपा के कोई मुख्यमंत्री नहीं थे? इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये सरकार का एक कार्यक्रम है और सरकार कभी भी कार्यक्रम, तो झारखंड के 25 साल हम बता रहे हैं सर, ये कार्यक्रम सरकार को लगता है कि हम ही है सब कुछ। उनको ना सामने जनता दिखता है ना विपक्ष दिखता है, जबकि आज तक इस प्रकार का कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं हुआ। जब सरकारी कार्यक्रम होता है तो सामंजस्य बना के कार्यक्रम होता है। मुंडा जी के मूर्ति हाँ, छोटा कर दिया, बहुत क्या कह सकते हैं। ये सरकार जो है, पिछले कई मुख्यमंत्री रहे, सबको याद करनी चाहिए, लेकिन नहीं करेंगे। इनको लगता है कि देखिए, हेमंत सोरेन जी को घमंड का हुआ है, मैं आदिवासी के नेता, हम सबसे बड़ा आदिवासी के नेता। ये दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि भाई दूसरे आदिवासी नेता ना बन जाए, इसमें लगे हुए हैं। तो उनको अपना सोच, उनको मुबारकबाद।